श्रीगणेशाय नमः। अतः चतुर्स्कन्धे विंशोऽध्यायः। व्यास उवाच। शृणु भारतवक्ष्यामि भारावतरणं तथा कुरुक्षेत्रे प्रभासे च क्षपितं योगमायया। यदुवंशे समुत्पत्तिर्विष्णोरमित तेजसः भृगुशापप्रतापेन महामायाबलेन च क्षितिभारसमुत्तार निमित्तमिति मे मतिः। मायया विहितो योगो विष्णोर्जन्मधरातले। किं चित्रं नृपदेवी सा ब्रह्मविष्णुसुरानपि नर्तयत्यनिशं माया त्रिगुणानपरान् किमु। गर्भवासोद्भवं दुःखं वीणमूत्रस्नायुसंयुतं विष्णोरापादितं सम्यक् यया विगतलीलया। पुरा रामावतारेऽपि निर्जरा वानराकृता। विदितं ते यथा विष्णुर्दुःखपाशेन मोहितः। अहं ममेति पाशेन सुदृढेन नराधिप। योगिनो मुक्तसङ्ग्राश्च मुक्तिकामा मुमुक्षवः तामेव समुपांसेते देवीं विश्वेश्वरीं शिवां। यद्भक्तिलेशलेशांशं लेशलेशलवांशकं लब्ध्वा मुक्तो भवे जन्तुस्तां न सेवेत को जनः। भुवनेशीतयेव वक्त्रे ददाति भुवनत्रयम्। मां पाहीत्यस्य वचसो देया भावाद्रिणान्विता। विद्या अवेधते यतस्या द्वे रूपे जानीहि पार्थिव। विद्यामुच्यते जन्तुर्बध् यते अविद्यया पुनः। ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च सर्वे तस्यावशानुगा। अवतारा सर्व एव यन्त्रिता इव धामभिकदाचित्। सुखं भुङ्क्ते वैकुण्ठे क्षीरसागरे कदाचित्। कुरुते युद्धं दानवैर्बलवतर्हे। हरि कदाचिद्यज्ञानेव विततान् प्रकरोति च। कदाचिच्च तपस्तीव्रं तीर्थे चरति सुव्रत। कदाचिच्छयने शेते योगनिद्रामुपाक्षितः न स्वतन्त्रः। कदाचिच्च भगवान् मधुसूदनः। तथा ब्रह्मा तथा रुद्रस्तथेन्द्रो वरुणो यमः। कुबेरोऽग्निरविन्दुश्च तथा अन्ये सुरः सत्तमा। मुनयः सनकाद्याश्च वसिष्ठाद्यास्तथा परे। सर्वे अम्बावशगा नित्यं पाञ्चालीव नरस्य च। नसि प्रोक्ता यथा गावो वचरन्ति वशानुगाः।
तथैव देवता सर्वा कालपाशनियन्त्रिता हर्षशोकादयो भावा निद्रातन्द्रालसादयः सर्वेषां सर्वदा राजन् देहिनां देहसंक्षिताः अमरा नीरजा प्रोक्ता देवाश्च ग्रन्थकारकै अभिधान ततश्चार्थ ततो न ते नूनं तादृशाः कच्चित् उत्पत्तिस्थितिनाशाख्या भावा येषां निरन्तरम् अमरास्ते कथं वाच्या निर्जराश्च कथं पुनः कथं दुःखाभिभूता वा जायन्ते विबुधोत्तमा कथं देवाश्च भक्त्याः व्यसने क्रीडनं कथं क्षणादुत्पत्तिनाशाश्च दृश्यते स्मिन् संशयः जलजानां च कीटानामशकानां तथा पुनः उपमा कथं न चैतेषामायुषोऽन्ते मरा स्मृता ततो वर्षायुश्च चापीशत् वर्षायुष्सथा तथा मनुष्या यमरादेवास्तस्माद् ब्रह्मा परः स्मृतः रुद्रस्तथा तथा विष्णु क्रमश्च भवन्ति हि नश्यन्ति क्रमशश्चैव वर्धन्ते चोत्तरोत्तरम् नूनं देहवतां नाशो मृतस्योत्पत्तिरेव च चक्रवत् भ्रमणं राजन् सर्वेषां नात्र संशयः मोहजालावृतो जन्तुर्मुच्यते न कदाचन मायायां विद्यमानायां मोहजालं न नश्यति उत्पीत्सु काल उत्पत्ति सर्वेषां नृपजायते तथैव नाशः कल्पान्ते ब्रह्मादीनां यथाक्रमं निमित्तं यस्तु यन्नाशे स घातयति तं नृप नान्यथा तद्भवे नूनं विधिना निर्मितं तु यत् जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखं वा सुखमेव वा तत्तथैव भवेत् कामं नान्यथेह विनिर्णयः सर्वेषां सुखदौ देवौ प्रत्यक्षौ शशि भास्करौ न नश्यति तयो पीडा कच्चित्तद्वैरिसम्भवा भास्करस्य सुतो मन्दः क्षयी चन्द्रः कलङ्कवान् पश्य राजन् विधे सूत्रं दुर्वारं महतामपि वेदकर्ता जगत्स्रष्टा बुद्धिदस्तु चतुर्मुखः सोऽपि विकलवतां प्राप्तो दृष्ट्वा पुत्रीं सरस्वतीं शिवस्यापि मृता भार्या सती दग्धा कलेवरं सोऽभवत् दुःखसन्तप्तः कामार्तश्च जनार्तिः कामाग्निदग्धदेहस्तु कालिन्धा पतितः शिवः
सापि श्यामजला जाता तन्निधाघवशान्नृप कामार्तो रममाणस्तु नग्नः सोऽपि भृगोर्वनं गतः प्राप्तोऽथ भृगुणा शप्तः कामातुरो भृशं पतद्वध्यैव ते लिङ्गं निर्लज्जेति भृशुं किल पपौ चामृतवापिं च दानवैर्निर्मितां मुदे इन्द्रोऽपि च वृषो भूत्वा वाहनत्वं गतः क्षितौ आद्यस्य सर्वलोकस्य विष्णोरेव विवेकिनः सर्वज्ञत्वं गतं कुत्र प्रभुशक्तिः कुतो गता यद्धेममृगविज्ञानं न ज्ञातं हरिणा किल राजन्मायाबलं पश्य रामो हि काममोहितः रामो वीरः सन्तप्तो रुरोधभृशमातुरः यो अप्रिपच्छत्पादपान् मूढः कक्कगता जनकात्मजा भक्षिता वाह्यता केन रुदन्नुच्चतरं ततः लक्ष्मणाहं वरिष्यामि कान्तावीरः दुःखितः त्वं चापि मम दुःखेन मरिष्यसि वनेनुज आवयोर्मरणं ज्ञात्वा माता मम मरिष्यति शत्रुघ्नो अप्यति दुःखार्तः कथं जीवितुमर्हति सुमित्रा जीवितं जहयात् पुत्रव्यसनकर्षिता पूर्णकामाथ कैकेयी भवेत् पुत्रसमन्विता हासीते कक्कगता असि त्वं मां विहाय स्मरातुरा एह ये हि मृगवाशा वाक्षि मां जीवय कृशोदरी किं करोमि कक्कगच्छामि त्वदधीनं च जीवितं समाक्ष्वास्य दीनं माम प्रियं जनक नन्दिनी एवं लिपततातेन रामेणामित तेजसा वने वने च भ्रमता नेक्षिता जनकात्मजा शरणयः सर्वलोकानां रामः कमललोचनः शरणं वानराणां स गतो मायाविमोहितः सहायान् वानरान् कृत्वा बबद्ध वरुणालयं जघान रावणं वीरं कुम्भकर्णं महोदरम् आनीय च ततः सीतां रामो दिव्यमकारयत् सर्वज्ञोऽपि ह्यतां मत्वा रावणेन दुरात्मना किं भ्रमीमि महाराज योगमायाबलं महत् यया विश्वमिदं सर्वं भ्रामितं भ्रमते किल एवं नानावतारे तत् विष्णुः शापवशं गतः करोति विविधाश्चेष्टा दैवाधीनः सदैव हि तवाहं कथयिष्यामि कृष्णस्यामि विचेष्टितं
प्रभवं मानुषे लोके देवकार्यार्थसिद्ध्यये कालिन्दीपुलिने रमये यासि न मधुवनं पुरा लवणो मधुपुत्रस्तु तत्रासीदानवो बली द्विजानां दुःखदः पापी वरदानेन गर्वितः मीहतोऽसौ महाभाग लक्ष्मणस्यानुजेन वै शत्रुघ्नेनाथ संग्रामे तं निहत्य मदोत्कटं वासिता मथुरा नाम पुरी परमशोभना स तत्र पुष्कराक्षौ द्वौ पुत्रौ शत्रुनिषूदनः निवेश्य राज्ये मतीमान् काले प्राप्ते दिवं गतः सूर्यवंशक्षये तां तु यादवाः प्रतिपेदिरे मथुरां मुक्तिदां राज्यं ययाति तन्यः पुरा शूरसेनाभिदः शूरस्तत्राभून् मेदिनीपतिः माथुराच्छूरसेनाश्च बुभुजे विषयान् नृप ततोत्पन्नः कश्यपाशं शापाश्च वरुणस्य वै वसुदेवोऽतिविख्यातः शूरसेनसुतस्तदा वैश्यवृत्तिरतः भून्मृते पितरि माधवः उग्रसेनो बभूवाथ कंसस्तस्यात्मजो महान् अदितिर्देविकी जाता देवकस्य सुता तदा शापाद्वे वरुणस्याथ कश्यपानुगता किल दत्ता सा वसुदेवाय देवकेन महात्मना विवाहे रचिते तत्र वाग्भूद्गगने तदा कंस महाभाग देवकी गर्भसम्भवः अष्टमस्तु सुतः श्रीमांस्तव हन्ता भविष्यति तच्छ्रुत्वा वचनं कंसो विस्मितो भून्महाबलः देववाचं तु तां मत्वा सत्यां चिन्तामवाप्सः किं करोमीति संचिन्त्य विमर्शमकरोत्तदा निहत्यैनं न मे भृत्युर्भवेद्दधैव सत्वरम् उपायो नान्यथा चास्मिन् कार्ये मृत्युभयावहे इयं पितृशवसा पूज्या कथं हन्मीत्यचिन्तयत् पुनर्विचारयामास मरणं मे अस्तयहो स्वसा पापेनापि प्रकर्तव्या देहरक्षा विपक्षिता प्रायश्चित्तेन पापस्य शुद्धिर्भवति सर्वदा प्राणरक्षा प्रकर्तव्या बुद्धेरप्येन सा तथा विचिन्तय मनसा कंसः खड्गमादाय सत्वरः जग्राह तां वरारोहां केशश्वाकृष्यपाकृत क्रोशात् खड्गमुपाकृष्य हन्तु
कामदुराशयः पश्यतां सर्वलोकानां नवोढां ता चकर्षः हम्यमानां च तां दृष्ट्वा हाहाकारो महाभूत वसुदेवानुगावीरा युद्धायोधतकार्मुका मुञ्चेति प्रोचुस्तं तदा चाद्भुतसाहसा कृपया मोचयामासुर्देवकीं देवमातरं तद्युद्धमभवद्घोरं वीराणां च परस्परं वसुदेवसहायानां कंसेन च महात्मना वर्तमाने तथा युद्धे दारुणे लोमहर्षणे कंसं निवारयामासुर्वृद्धाः ये यदुस्तमा पितृशवेशयं ते वीरपूज्यनीया च बालिशा न हन्तव्या त्वया वीर विवाहोत्सवसङ्गमे स्त्रीहत्या दुस्सहा वीर कीर्तिघ्निपापकृत्तमा भूतभाषितमात्रेण न कर्तव्या विजानता अन्तर्हितेन केनापि शत्रुणा तव चास्य वा उदितेति कुतो न स्याद्भगनर्थकरी विभो यशस्ते विघाताय वसुदेवगृहस्य च अरिणा रचिता वाणी गुणमायाविदा नृप बिभेषि वीरसत्वं भूत्वा भूतभाषितभाषया यशो मूलविघातार्थमुपास्तवरिणा कृतः पितृशवसात् न हन्तव्या विवाहममये पुनः भवितव्यं महाराज भवेच्च कथमन्यथा एवं तैर्बोधयमानो असौ निवृत्तो नाभवत्तथा तदा तं वसुदेवोऽपि नीतिज्ञः प्रत्यभाषत कंसं सत्यं ब्रवीम्यद्य सत्याधारं जगत्त्रयं दास्यामि देवकी पुत्रानुत्पन्नास्तव सर्वशः जातं सुतं तुभ्यं न दास्यामि यदि प्रभो कुम्भीशाके तदा घोरे पतन्तु मम पूर्वजा श्रुत्वाथ वचनं सत्यं पौरवा ये पुरः स्थिता उचुस्ते त्वरिता कंसं साधु साधु पुनः पुनः न मिथ्या भाषते कापि वसुदेवो महामना केशं मुञ्च महाभाग स्त्रीहत्यापातकं तथा व्यास उवाच एवं प्रबोधितः कंसो यदुवृद्धेर्महात्मभिः क्रोधं त्यक्त्वा स्थितस्तत्र सत्यवाक्यानुमोदितः ततो दुन्दुभयो नेदुर्वादित्राणि च सस्वनुः जयशब्दस्तु सर्वेषामुत्पन्नस्तत्र संसदि प्रसाद्य सम्प्रतिमोच्य देवकीं महायशा शूरसुतस्तदा
तदानीम जगामं गेहं स्वजना नुवृतो नवोऽध्याय वीतभयस्तरस्वी। इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे चतुर्स्कन्धे विंशोऽध्यायः। चतुर्स्कन्धे 20वां अध्याय। हिंदी अनुवाद। महामाया की महिमा, वसुदेव देवकी विवाह और कंस का देवकी की हत्या करने को उद्यत होना। व्यास जी बोले, हे राजन, अब मैं पृथ्वी का भार उतारने का वृतांत बताऊंगा, सुनिए। इसके साथ यह भी बतलाऊंगा कि कुरुक्षेत्र और प्रभास क्षेत्र में योग माया द्वारा सैन्य संहार किस तरह हुआ। महर्षि भृगु के शाप के प्रताप तथा भगवती महामाया के बल से अमित तेजस्वी विष्णु भगवान का अवतार हुआ था। किंतु मेरी मान्यता तो यह है कि भगवती महामाया ने ही उनके अवतार का जुगाड़ बैठा दिया था। पृथ्वी का भार उतारना तो एक निमित्त मात्र था। हे राजन, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जब वे महामाया ब्रह्मा, विष्णु और शिव जैसे महान देवताओं को भी रात दिन नचाया करती है, तब अन्य त्रिगुणात्मक प्राणी उनसे कैसे बच सकते हैं। भगवती महामाया की लीलाएं बड़ी अनोखी होती हैं। उन्होंने ही तो भगवान विष्णु को मल मूत्र तथा झिल्लियों से भरे गर्भ में निवास करने को विवश कर दिया था। पूर्व काल में रामावतार के अवसर पर भी तो उन्हें महामाया ने देवताओं को वानर बनाया था। राम रूपधारी भगवान विष्णु किस तरह दुख के जाल में फंसकर मोह में पड़ गए थे, सो तो आप जानते ही हैं। हे महाराज, उस समय सुदृढ़ अहंकार तथा ममता के पाश में पड़कर उन्हें अपार कष्ट भोगना पड़ा। इसी से समस्त विषय वासना से विरक्त, मोक्ष के इच्छुक तथा भोग प्राप्ति की कामना करने वाले लोग उन विश्वेश्वरी शिवा देवी की ही उपासना करते हैं। जिन महामाया की भक्ति के लेश लेशांश एवं लेश लवांश को भी प्राप्त करके प्राणी मुक्त हो जाता है, उन भगवती का भजन कौन ना करेगा। किसी प्राणी के मुख से भुवनेश्वरी इस शब्द को सुनते ही वे महामाया उनसे तीनों लोक प्रदान कर देती हैं। उसके बाद भक्त यदि माम पाही अर्थात मेरी रक्षा करो यह वाक्य कह देता है, तो पहले ही सब कुछ दे देने के कारण उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं रहता। अतएव वे उसकी ऋणी बन जाती है। हे महाराज, उन भगवती के विद्या अविद्या भेद से दो रूप होते हैं। विद्या से प्राणी को मुक्ति मिलती है और अविद्या से बंधन प्राप्त होता है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव समेत सब देवता उन महामाया के अधीन रहते हैं। जैसे बंधन में बंधे हुए पशु अपने स्वामी के संकेत पर चलते हैं, उसी प्रकार भगवान के सभी अवतार भगवती द्वारा नियंत्रित रहते हैं। अतएव विष्णु कभी वैकुंठ धाम तथा कभी क्षीर सागर में आनंद लेते हैं। कभी वे अत्यधिक बलवान दानवों के साथ युद्ध करते हैं और कभी बड़े बड़े यज्ञ करते हैं। हे सुव्रत, वे कभी पावन तीर्थ में कठोर तप करते हैं तो कभी योग निद्रा के वशीभूत होकर सो जाते हैं। इस प्रकार भगवान मधुसूदन कभी भी स्वतंत्र नहीं रहते। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, वरुण और यम भी सदा उनके अधीन रहते हैं। कुबेर, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, अन्य अन्य देवता, सनकादि मुनि और वशिष्ठ आदि ब्रह्मर्षि, ये सब सदा उसी तरह उनके वश में रहते हैं जैसे कठपुतली बाजीगर के और नथे हुए बैल अपने स्वामी के संकेत पर चलते हैं। इसी प्रकार सब देवता काल पाश में आबद्ध रहते हैं। हे राजन, हर्ष, शोक, निद्रा, तंद्रा, जभाई और आलस्य भाव सभी देहधारी प्राणियों के शरीर में सदा विद्यमान रहते हैं। ग्रंथकारों ने देवताओं को अमर, न मरने वाले और निर्जर, बुढ़ापा रहित कहा है। किंतु देवता न तो नाम से अमर हैं और न अर्थ से ही, क्योंकि उनमें भी सदा उत्पत्ति, स्थिति और मरण की अवस्था में विद्यमान रहती हैं।
ऐसी स्थिति में उन्हें अमर और निर्जर कैसे कहा जा सकता है? और फिर विबुद्ध पूर्ण पंडित होते हुए भी वे विभिन्न प्रकार के कष्ट क्यों उठाते हैं? उन्हें देव भी कैसे कहा गया है, जबकि वे विविध भांति के दुखों में स्वयं फंसे रहते हैं? यह भी देखा जाता है कि वे भी सब जीवों के समान क्षण भर में उत्पन्न होते और मर जाते हैं। तब केंचुए, जोंक तथा मच्छर के साथ उनकी उपमा क्यों न दी जाए, और जब मरण अर्थ उसमें भी विद्यमान है, तब अमर न कहकर उसे मर क्यों न कह दिया जाए? जैसे मनुष्यों में कोई साल भर जीता है और कोई 100 वर्ष, मनुष्यों से बढ़कर परमायु देवताओं की, देवताओं से बढ़कर आयु ब्रह्मा की, ब्रह्मा जी से बढ़कर आयु शंकर जी की, और शिव जी से भी अधिक आयु भगवान विष्णु की होती है। अंत में वे भी नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद क्रमशः वे फिर उत्पन्न होकर धीरे धीरे बढ़ते हैं। हे राजन, सभी देहधारी प्राणी मरते हैं। मरे हुए प्राणी का पुनः उत्पन्न होना निश्चित रहता है। इस प्रकार रथ चक्र की तरह सबके जन्म मरण का चक्कर लगा रहता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। मोहजाल में आबद्ध जीव कभी बंधन मुक्त नहीं होता, क्योंकि माया के विद्यमान रहते मोह का बंधन नष्ट नहीं होने आता। हे राजन, सृष्टि के अवतर पर ब्रह्मादिक सब देवताओं की उत्पत्ति होती है और कल्प के अंत में क्रमशः ब्रह्मादि देवताओं का नाश हो जाता है। जिस निमित्त से जिसका नाश निश्चित हो चुका रहता है, वह उसी निमित्त से मरता है। विधाता ने जो जिसके ललाट में लिख डाला है वह होता ही है। इसके विपरीत कुछ नहीं होता। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण सूर्य और चंद्रमा हैं। वे दोनों सदा सबको सुख देते हैं, फिर भी उनके वैरी राहु की दी गई पीड़ा को कोई नहीं नष्ट कर सकता। सबके लिए सुखदायक सूर्य का पुत्र शनैश्चर है। वह सबको सताता है, इसी से लोग उसे मंद कहते हैं। चंद्रमा क्षय रोग के रोगी और कलकी हैं। हे राजन, देखिए, विधि का विधान इतना अटल होता है कि इतने बड़े बड़े देवता भी उससे नहीं बच सकते। वेदों के रचयिता, समस्त विश्व के सृष्टा और सबके बुद्धिदायक ब्रह्मा जी भी अपनी पुत्री सरस्वती के रूप पर रीझ कर विकल हो गए थे। जब शंकर जी की पत्नी यज्ञ के अग्निकुंड में जलकर मर गई थी, तब जन साधारण का कष्ट दूर करने वाले होते हुए भी शिव जी दुख संतप्त तथा कामाकुल हो उठे। जब कामाग्नि से उनका शरीर जलने लगा, तब वे यमुना जी में कूद पड़े। हे राजन, उनके शरीर की गर्मी से यमुना जी का जल श्याम वर्ण हो गया। तब शिव जी भृगु वन में जाकर काम पीड़ित होने के कारण नंगे होकर रमण करने लगे। तब उनकी कामातुरता से क्रुद्ध होकर भृगु ने शाप देते हुए कहा, हे निर्लज, अभी तुम्हारा लिंग कटकर गिर जाएगा। तब शिव जी ने शांति पाने के लिए दानवों की बनाई हुई अमृत बावली का जल पिया। देवराज इंद्र को बैल बनाकर पड़ा और सूर्यवंशी महाराज ककुत्स्थ ने उनकी पीठ पर सवारी की। समस्त विश्व के आदि पुरुष और असाधारण ज्ञान संपन्न भगवान विष्णु की रामावतार में सर्वज्ञता तथा प्रभु शक्ति कहाँ चली गई थी, जब वे यह नहीं समझ सके कि कहीं सोने का भी मृग होता है। हे राजन, माया का बल तो देखिए कि परम पुरुष राम भी काम से मोहित हो गए और महारानी सीता के वियोग से दुखी हो फूट फूट कर रोने लगे। वे एकदम बावले बनकर पेड़ों से पूछते फिरते थे कि मेरी जानकी कहाँ है। वे जोर जोर से रो रो कर कहते थे कि उसे कोई हर ले गया है या हिंसक पशु खा गया है। हे लक्ष्मण, मैं अपनी प्रियतमा के वियोग जनित दुख से मर जाऊंगा। हे भैया, तुम भी मेरे दुख से दुखी होकर इसी वन में मर जाओगे। हम दोनों के मरण का समाचार सुनकर माता कौशल्या तन त्याग देंगी। तब ऐसा भीषण दुख पाकर शत्रुघ्न भी कैसे जीवित रह सकेंगे। पुत्र मरण के महान कष्ट से पीड़ित होकर
माता सुमित्रा भी मर जाएंगी। हाँ, तब आप पुत्र भरत के साथ माता कैकेयी की कामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। हाय सीते, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई हो? हे मृगनयनी, आओ आओ। हे कृशोदरी, मुझे जीवन प्रदान करो। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा जीवन तो सर्वथा तुम्हारे अधीन है। हे जानकी, इस प्रकार मैं इस समय बड़ा दीन हो गया हूँ। तुम आकर अपने प्राण प्रिय पति मुझको आश्वासन दो। इस प्रकार अमित तेजस्वी राम विलाप करते हुए वन वन खोजते फिरे, परंतु उन्हें सीता नहीं मिली। तब समस्त विश्व के शरणदायक राम माया से मोहित होकर वानरों की शरण में गए। उन वानरों की सहायता से उन्होंने समुद्र पर सेतु बांधा और लंका में जाकर वीर रावण, कुंभकर्ण एवं महोदर का वध किया। सर्वज्ञ होने के नाते यद्यपि वे जानते थे कि पापी रावण ने हठात सीता का हरण किया है, फिर भी लंका से लाकर उन्होंने सीता की अग्नि परीक्षा की। हे महाराज, मैं कहाँ तक कहूँ, योग माया की बड़ी महिमा है। उन्हीं के द्वारा नचाया हुआ समस्त विश्व सदैव नाचता रहता है। इसी प्रकार शाप के वशीभूत होकर भगवान विष्णु विविध अवतार लेते और दैव के अधीन होकर नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। अब मैं आपको देव कार्य सिद्धि के लिए अवतीर्ण भगवान कृष्ण के भी मानव जन्म तथा कर्म का वृतांत बताता हूँ। बहुत दिनों की बात है। यमुना जी के तट पर विद्यमान मधुवनों में मधु दानव का महाबली पुत्र लवण्य राज्य करता था। वह वर प्राप्ति के घमंड में आकर ब्राह्मणों को बहुत सताता था। हे महाभाग, उसे लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न ने संग्राम में मार डाला और वहां मथुरा नाम की बड़ी ही सुंदर नगरी बनाई। बुद्धिमान शत्रुघ्न ने सुबाहु तथा क्षुतसेन नाम के अपने 2 कमल के समान नेत्र वाले राजकुमार राज्य कार्य पर नियुक्त कर दिया और समय आने पर स्वर्गवासी हो गए। सूर्यवंश के नष्ट हो जाने पर वह मुक्तिदायिनी मथुरा नगरी यादवों के अधिकार में आ गई। पूर्व काल में राजा ययाति के पुत्र वीर शत्रुसेन वहां के राजा हुए। हे राजन, वे मथुरा और शूरसेन दोनों प्रदेशों पर शासन करते थे। वरुण देव के शापवश महर्षि कश्यप के अंश से राजा शूरसेन के पुत्र एवं अतिशय विख्यात वसुदेव उत्पन्न हुए। वे कृषि तथा गोपालन की वैश्यवृत्ति करते थे। पिता शूरसेन के मर जाने पर वसुदेव शूरसेन प्रदेश के तथा उग्रसेन मथुरा प्रदेश के राजा हुए। उग्रसेन का परम प्रतापी पुत्र कंस था। वरुण के शापवश महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति उग्रसेन के भाई देवकी की कन्या देवकी के रूप में उत्पन्न हुई। महात्मा देवक ने अपनी पुत्री का विवाह वसुदेव के साथ कर दिया। विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर आकाशवाणी हुई, हे महाभाग कंस, देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। वह वाणी सुनकर महाबली कंस को बड़ा विस्मय हुआ। उस देववाणी को सत्य समझकर उसे बड़ी चिंता हुई। अब वह इस विचार में पड़ गया कि क्या करना चाहिए। अंत में वह इस निश्चय पर पहुंचा कि यदि मैं अभी इसे मार डालूंगा तो मेरी मृत्यु न होगी। इस भयानक मौत से बचने के लिए दूसरा कोई उपाय ही नहीं है, किंतु देवकी चचेरी बहन होने के नाते मेरी पूजनीय है। तब इसे कैसे मारूं? बाद में सोचा, अहो, यह मेरी बहन नहीं बल्कि यह तो मेरी मृत्यु है। विद्वान मनुष्यों का कथन है कि आवश्यकता आ जाने पर पाप कर्म करने की भी आत्मरक्षा करें, क्योंकि बाद में प्रायश्चित कर लेने पर आपकी पाप की बुद्धि हो सकती है। अतएव पाप कर्म करके भी समझदार मनुष्य को अपने प्राणों की रक्षा कर लेनी चाहिए। ऐसा विचार करके कंस ने चटपट तलवार हाथ में ली और सुंदरी देवकी के केश पकड़ लिए तथा खींचकर मारने को उद्यत हुआ।
कुत्सित विचार युक्त कंस ने म्यान से तलवार निकाल ली और सब लोगों के समक्ष मार डालने के लिए अभिप्राय से उसने अपनी बहन देवकी को रथ से खींच लिया। इस प्रकार देवकी का वध होते देखकर चारों ओर हाहाकार मच गया। उधर वसुदेव के साथी वीर धनुष बाण लेकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। उन अद्भुत साहसी वीरों ने कंस को ललकारते हुए कहा, इसे छोड़ दो, छोड़ दो। ऐसा करके दयापूर्वक उन्होंने देव माता देवकी को छोड़ दिया। तदंतर वसुदेव के सहायक वीरों और साहसी कंस में बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उस दारुण तथा लोमहर्षक युद्ध के उग्र रूप धारण करने पर माननीय बड़े बूढ़े यादवों ने समझा बुझाकर कंस को रोक दिया। उन्होंने कहा, हे वीर, यह तुम्हारी पूज्य चचेरी बहन है, यह अभी अबोध बालिका है। हे वीर, इस विवाह उत्सव जैसे मांगलिक अवसर पर तुम्हें इसका वध नहीं करना चाहिए। हे वीर, स्त्री हत्या से बहुत बड़ा दुख मिलता है, इससे कीर्ति नष्ट हो जाती है, यह सबसे महान पाप है। तुम जैसे समझदार वीर को भूत की वाणी पर विश्वास करके ऐसा कुत्सित कर्म नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि तुम्हारे या वसुदेव के किसी शत्रु ने ऐसी अनर्थकारिणी नकली आकाशवाणी कर दी हो। हे राजा कंस, तुम्हारी कीर्ति का नाश और वसुदेव की गृहस्थी चौपट करने के लिए अवश्य किसी मायावी शत्रु ने ही इस कृत्रिम आकाशवाणी की रचना की है। तुम इतने बड़े वीर होकर भी किसी भूत की भविष्यवाणी सुनकर इस तरह डर गए। यह तो तुम्हारे यश रूपी वृक्ष को समूल नष्ट करने के लिए तुम्हारे किसी शत्रु ने ऐसा प्रपंच रचाया है। अपनी बहन की हत्या वैसे ही महापाप है, उस पर भी विवाह के समय ऐसा करना तो और भी जघन्य अपराध है। और फिर हे महाराज, यदि वैसा होनहार ही होगा तो उसे कोई कैसे टाल सकता है। इस प्रकार उन यादव वृद्धों के बहुत समझाने पर भी वह अपने निश्चय से नहीं डिगा। तब नीति निपुण वसुदेव ने कहा, हे कंस, सत्य के ही सहारे तीनों लोक टिका हुआ है। उसी सत्य को साक्षी मानकर मैं कहता हूँ कि इस देवकी के गर्भ से जितने भी पुत्र उत्पन्न होंगे उन्हें मैं आपको दे दूंगा। हे प्रभु, यदि उत्पन्न होते ही अपने पुत्र को मैं आपको न दे दूं तो मेरे पूर्वज कुमपीपापक के घोर नरक में जा पड़े। वसुदेव का वचन सुनकर वहां उपस्थित सभी पुरुवंशी यादव वाह वाह वसुदेव, तुम धन्य हो, इस प्रकार कहकर वे कंस से बोले, महातेजस्वी वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते, अतएव हे महाभाग, अब आप देवकी के केश छोड़ दें और स्त्री हत्या के पाप से बच जाएं। व्यास जी कहने लगे, उन महात्मा यादव वृद्धों के इस प्रकार समझाने पर कंस ने वसुदेव की बात पर विश्वास करके देवकी को छोड़ दिया। अब उसका क्रोध भी शांत हो गया। वह महासंकट टल जाने पर दुंदुबियां गड़गड़ाने लगी और विभिन्न प्रकार के बाजे बजने लगे। उस जन समवाय में अगणित कंठों से एक साथ जय जयकार ध्वनि उच्चित्र हो गई। राजा शूरसेन के महायशस्वी पुत्र वसुदेव ने इस प्रकार कंस को प्रसन्न करके उसके हाथों से देवकी को छुड़ा लिया। इसके बाद नवपरिणीता वधू देवकी तथा अपने स्वजनों के साथ वे तत्काल निर्भय भाव से अपने घर को चले गए। इति श्री देवी भागवते महापुराणे चतुर्स्कंदे भाषाटीकायां विंशोऽध्यायः। ॐ श्री दुर्गा देवी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे